हेलो एवरीवन। एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 की इस सीरीज़ में हम लोग चैप्टर बॉडी मूवमेंट्स के बारे में देखेंगे। तो मूवमेंट्स होता क्या है? मूवमेंट होता है जब आपकी कोई भी बॉडी पार्ट मूव कर रहा होता है और आप अपने प्लेस में यानी अपनी पोजीशन में चेंज नहीं करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? मूवमेंट बोलते हैं। और अगर पोजीशन में भी चेंज कर देंगे आप अपनी, यानी कुछ डिस्टेंस को कवर करेंगे, तो उसे क्या बोल देंगे? लोकोमोशन बोल देंगे। जैसे कि आप अपने हाथ पाँव हिला रहे हैं, ठीक है, अपनी आँखों को ब्लिंक कर रहे हैं या अपनी गर्दन घुमा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा मूवमेंट हो जाएगा। बट अगर आप अपने कदमों से चल रहे हैं आगे, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा लोकोमोशन हो जाएगा। तो आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ बॉडी मूवमेंट्स की बात करेंगे, यानी हमारे बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो कैसे कैसे मूव करते हैं, हम उनके बारे में देखेंगे। तो आप अपनी बॉडी को ऑब्जर्व कीजिए, आपको समझ में आएगा कि हम दिन भर में कई सारी एक्टिविटी करते हैं जिनसे हमारी डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स मूव करते हैं। कभी हम डांस करते हैं, तो कभी लिखते हैं, कभी पढ़ते हैं, ठीक है, कभी अपनी गर्दन घुमाते हैं या कभी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। तो इन सब से हमारी क्या होता है? कुछ ना कुछ बॉडी पार्ट हमेशा हमारा मूव हो रहा होता है। यहाँ तक कि जब आप लोग कुछ नहीं भी कर रहे होते हैं, यानी खाली बैठे भी होते हैं, तो भी हमारा बॉडी जो होता है वो कुछ मूवमेंट कर रहा होता है। जैसे कि आपकी हार्ट हमेशा पंप कर रही होती है, ठीक है, आप ब्रीदिंग हमेशा कर रहे होते हैं, वो भी हमारा क्या है? मूवमेंट है। और आप जो है आंखें ब्लिंक करते रहते हैं, वो भी हमारा क्या हो जाएगा? मूवमेंट हो जाएगा। तो हमारी बॉडी जो होती है वो हमेशा मूवमेंट करते रहती है। ये हो गई हमारी बॉडी मूवमेंट के बारे में बात। अब हमें ये समझना है कि हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट मूव करता है। तो ये पिक्चर देखिए आप लोग, तो इसमें देख के आप समझ सकते हैं कि ये कहाँ से मूवमेंट हो रहा है। एल्बो से मूवमेंट हो रहा है और नी से मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, यानी घुटनों से और कोहनी से मूवमेंट हो रहा है। अब हम क्या करते हैं? कोहनी के बीच में क्या कर देते हैं? एक लकड़ी का स्केल लगा देते हैं, ठीक है, ये स्लेट टाइप की लगा देते हैं, उसे बांध देते हैं। अब आप अपनी बॉडी को या अपनी हैंड को जो है मूव करने की कोशिश कीजिए, तो हम क्या कर पाएंगे? कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हमें एक बात समझ में आई कि हमारी बॉडी का पार्ट जो है मूव कहाँ पे हो रहा है, या हमारी हैंड में जो है मूवमेंट कहाँ से हो रही है? जहाँ पे हमारा दो बोन्स मिल रही हैं। हमारी दो बोन्स कहाँ पे मिल रही हैं? हमारी नी पे मिल रही हैं। ऐसे ही हमारे लेग में हमारी दो बोन्स कहाँ पे मिल रही है? हमारी नी पे मिल रही है। और हैंड पे कहाँ पे मिल रही थी? हमारी एल्बो पे मिल रही थी। तो जहाँ पे हमारी दो बोन्स मिलती हैं वहीं पे हमारा मूवमेंट होता है, ओके। और जहाँ पे दो बोन्स मिलती हैं उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? जॉइंट्स बोलते हैं। तो देखिए आपकी बॉडी में कहाँ कहाँ जॉइंट है। ये फिगर में देखिए, आपकी जो ये एल्बो है वहाँ पे जॉइंट है, नी में जॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे शोल्डर में जॉइंट है, ये ऊपर गर्दन में जॉइंट है, ठीक है, यहाँ हिप बोन में इधर के साइड जॉइंट है। तो डिफरेंट डिफरेंट जॉइंट है और यहीं से आप अपनी बॉडी को मूव करते हैं। सोचिए ज़रा, अगर इसके बीच में आप कहीं से मूव करने की कोशिश कीजिए, यहाँ से करने की कोशिश कीजिए, कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। यहाँ से करने की कोशिश कीजिए, यहाँ से भी नहीं कर पाएंगे। तो जहाँ पे जॉइंट होगा वहीं से हमारा बॉडी क्या होगी? मूवमेंट होगी। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे यही हो गया, ठीक है। ये नोट्स में देख लेते हैं। वी कैन बेंड और मूव बॉडी ओनली एट दोज प्लेसेस वेयर बोन्स मीन्स एट जॉइंट्स, ठीक है। तो हमारी बॉडी वहीं पे मूव करेगी जहाँ से हमारी बोन्स मिलती होंगी, यानी कि जॉइंट से मूव करेगी। और ये जॉइंट्स भी ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ठीक है। उसी के हिसाब से हमारी बॉडी जो होती है, बॉडी पार्ट जो है डिफरेंट डिफरेंट मूवमेंट करती है। जैसे कि आपने जॉइंट्स देख लिए कहाँ कहाँ होते हैं। अब ज़रा सोचने की कोशिश कीजिए, जैसे आप अपनी शोल्डर को पूरा क्या कर लेते हैं? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमा लेते हैं। क्या आप अपनी जो गर्दन है उसको भी पूरा ऐसे क्लॉकवाइज 180 डिग्री पर घुमा लेंगे? नहीं घुमा पाएंगे ना। 360 डिग्री पे घुमा लेंगे? नहीं घुमा पाएंगे। ऐसे ही आप क्या अपनी जो ये घुटने हैं, घुटने को आप कैसे घुमा सकते हैं? आगे के साइड, ठीक है, आगे के साइड मूवमेंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो इससे एक बात ये समझ में आ रही है कि जो डिफरेंट डिफरेंट जॉइंट्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट मोशन को डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के जॉइंट कौन कौन से हैं जो हम आज पढ़ने वाले? वो हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, पिवटल जॉइंट्स, हिंज जॉइंट्स एंड फिक्स जॉइंट। तो वन बाय वन हम एक एक को देख लेते हैं। सबसे पहले है हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये हमारा मेनली होता कहाँ पे? ये हमारा होता है शोल्डर पे, ठीक है, शोल्डर पे, यानी जो हमारे पूरा ये हैंड जहाँ से जुड़ा होता है वो कहाँ से जुड़ा होगा? वो किससे जुड़ा होगा? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से। ऐसे ही हमारे जो पूरा लेग होगा वो हिप से कहाँ से जुड़ा होगा? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से। इसमें होता क्या है? बॉल होती है, एक बॉल होगी, वो किस में जुड़ी होगी? वो बॉल के अंदर बोन होगी, वो एक कैविटी लाइक स्ट्रक्चर में जुड़ी हुई होगी, ओके। तो उसी को हम क्या बोल देंगे? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बोल देंगे।
तो यहाँ पे डेफिनेशन देख लेते हैं। द राउंडेड एंड ऑफ वन बोन फिट्स इनटू द कैविटी ऑफ द अदर बोन। ठीक है, यहाँ पे फिगर में देख लेते हैं और इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे। इसके एग्जांपल जैसे हमारा आर्म एंड शोल्डर जॉइंट, ये फिगर में देखिए कैसे ये हमारा बॉल जो है वो एक कैविटी से जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार जो हमारे हिप में यानी थाई एंड हिप जॉइंट जो होता है वो भी हमारा किसकी वजह से होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स की वजह से होता है। अब इसमें अगर हम मूवमेंट देखें तो आप देख सकते हैं हम इसमें जो है सर्कुलर मूवमेंट कर सकते हैं, यानी आप अपने हाथ को पूरा क्या कर सकते हैं, सर्कुलर मोशन में मूवमेंट कर सकते हैं, आगे ले जा सकते हैं, पीछे ले जा सकते हैं, डिफरेंट मोशन कर सकते हैं। सेम इसी प्रकार आप अपने लेग को भी बहुत सारे मूवमेंट कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है, डांस कर सकते हैं, ओके, योगा कर सकते हैं। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि आपके हैंड और आपके लेग से यानी बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो रहा है। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स क्या करती है, हाईएस्ट मोशन को शो करती है। ठीक है, तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स के बारे में आपको दो चीज़ें ध्यान देनी है। फर्स्ट ये कि ये हमारा हाईएस्ट मोशन को शो करेंगे और दूसरा ये सर्कुलर मोशन करेंगे यानी सभी डायरेक्शन में करेंगे। और तीसरा इसके एग्जाम्पल कि ये आर्म एंड शोल्डर जॉइंट्स में होता है और थाई एंड हिप जॉइंट्स में होता है। नेक्स्ट फिर हमारा आता है पिविटल जॉइंट्स। पिविटल जॉइंट्स कहाँ पे होता है, हमारा जो नेक एरिया होता है वो हमारे हेड से किस प्रकार जॉइंट होता है, वो होता है हमारा पिविटल जॉइंट्स की वजह से। ठीक है, तो ये लिख रखा है यहाँ पे, नेक जॉइंट्स द हेड इज अ पिविटल जॉइंट्स। ठीक है, यानी कि जो हमारे पीछे के साइड, हमारी बॉडी में पीछे के साइड एक बैकबोन पाई जाती है। ठीक है, ये बैकबोन कैसे सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर होगी, सिलेंडर होलो लाइक स्ट्रक्चर होगी, ये हमारी हेड से जॉइंट्स होती है। तो ये किसके थ्रू होते हैं, ये हमारी पिविटल जॉइंट्स की वजह से होती है। अब आप अपनी हेड को मूवमेंट करने की कोशिश कीजिए, तो आप क्या कैसे मूवमेंट कर सकते हैं, या तो हाँ ना में ऊपर नीचे जवाब दे सकते हैं हेड से, और या फिर ना के रूप में दाएं बाएं जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो आप आपकी हेड को जो है एक सर्टन डायरेक्शन में ही मूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कंप्लीट सर्कुलर मोशन नहीं कर सकते जैसे कि आप किस में कर रहे थे, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स में कर रहे थे। तो इसमें हमारी ध्यान देने वाली बात क्या है, फर्स्ट चीज़ ये कि ये कंप्लीट रोटेशन को शो नहीं करेगा। ठीक है, और दूसरा चीज़ इसका एग्जांपल हो गया जो हमारा नेक एरिया होता है, नेक जो बैकबोन होती है वो हेड से किसकी जॉइंट्स होती है, पिवटल जॉइंट्स की वजह से होती है। और इसमें मूवमेंट कैसा होता है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मोशन होता है। ओके, नेक्स्ट फिर आता है हमारा हिंज जॉइंट्स। हिंज जॉइंट को समझने से पहले ये दरवाजे को देखिए, ये दरवाजे में जो बीच में स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होता है ये क्या होता है, हमारा हिंज होता है। इसकी वजह से ही हमारा जो दरवाज़ा होता है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में खुलता है, या तो वो अंदर की साइड खुलेगा, ठीक है, हिंज जिस प्रकार से अरेंज होगा, तो या तो वो अंदर की साइड खुलेगा या फिर वो बाहर की साइड खुलेगा। ठीक है, तो यही काम होता है हिंज का हमारी बॉडी में, यानी हमारी बॉडी के जिस पार्ट में हिंज जॉइंट्स होगा वो हमारे बॉडी पार्ट्स को एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट कराएगा, या तो अंदर की साइड या बाहर की साइड। और ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है, हमारे एल्बो में प्रेजेंट होता है और नी में प्रेजेंट होता है। जैसे हमारे एल्बो में हिंज जॉइंट प्रेजेंट होगा तो आप उसकी मूवमेंट कैसे कर सकते हैं, हैंड को अंदर की साइड ले जा सकते हैं। ठीक है, ये देखिए आप ऐसे करके ले जा सकते हैं। क्या आप इसको इधर की साइड मूवमेंट कर सकते हैं, बाहर की साइड नहीं कर सकते हैं। यानी हिंज की वजह से सिर्फ एक सर्टेन डायरेक्शन है, उधर ही की साइड इसका मूवमेंट कर सकते हैं। और लेग्स को देखिए यहाँ पे एल्बो में नी में देखिए, नी में भी आप आपके इसको लेग को कहाँ से मूवमेंट कर सकते हैं, सिर्फ अंदर की साइड मूवमेंट कर सकते हैं। इसको इधर की साइड ले जाइए, बाहर की साइड मूवमेंट कराने की कोशिश कीजिए, करा पाएंगे, नहीं करा पाएंगे। तो हिंज जॉइंट की उसमें हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी है कि फर्स्ट चीज़ ये हमारा बैक एंड फोर्थ मूवमेंट कराता है। ठीक है, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट कराएगा। सेकेंड चीज़ ये है कि हमारा जो है मोशन तो कराएगा लेकिन सर्टेन लिमिट में मोशन कराएगा। और थर्ड चीज़ के एग्जांपल है एल्बो जॉइंट एंड नी जॉइंट्स। लास्ट हमारी बात आती है फिक्स जॉइंट की। ये फिक्स जॉइंट कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, हमारे जो हेड एरिया होता है वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ओके, और इनका नाम है फिक्स, यानी कि ये फिक्स्ड होते हैं, ये कोई भी मूवमेंट नहीं कराएंगे। अभी तक हमने देखा था कि जहाँ जहाँ पे जॉइंट्स प्रेजेंट होंगी वहाँ वहाँ पे मूवमेंट होगा। ये एकमात्र एक ऐसी जगह है जहाँ पे जॉइंट्स होते हुए भी क्या होगा, हमारा मूवमेंट नहीं होगा। और ये हमारे कहाँ पे पाए जाएंगे, हेड में पाए जाएंगे। और मूवमेंट कैसा होगा, जीरो मूवमेंट होगा। ठीक है, ये सब जॉइंट्स यहाँ पे मिल रहे होंगे बट कोई भी मूवमेंट को शो नहीं करेंगे आपके पूरे हेड एरिया में। ठीक है, पूरे हेड एरिया में सिर्फ लोअर जॉ को छोड़ के, ठीक है, जो लोअर जॉ होती है उसको छोड़ के सारी जो बोन्स होती हैं वो कैसी होती हैं, फिक्स जॉइंट्स होती है, यानी कि वो ना के बराबर मूवमेंट करेंगी। ओके, अब हम लोगों ने जॉइंट्स के बारे में सारी बातें देख ली। अब हम किसके बारे में देखते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो पूरा स्केलेटन बनना है, यानी बोन से कार्टिलेज से, वो क्या है। ठीक है, उसके बारे में देखते हैं।
तो स्केलेटन क्या होता है, हमारी बॉडी में ये पूरी सारी जो बोन्स हैं ये सब मिल के क्या कर देती हैं, एक ढांचा बना देती हैं, एक फ्रेमवर्क बना देती हैं, जिसकी वजह से हमारी पूरी बॉडी का शेप जो है निर्धारित होता है। इसी फ्रेमवर्क को हम क्या बोलते हैं, स्केलेटन बोलते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, ये फिगर दे रखा है। सो यहाँ पे देख लेते हैं नोट्स में क्या लिख रखा है, बोन्स इन अवर बॉडी फॉर्म्स अ फ्रेमवर्क टू गिव अ शेप टू अवर बॉडी, दिस फ्रेमवर्क इज कॉल्ड द स्केलेटन। ओके, अभी इस अगर हमें जो है अपनी बॉडी में कोई बोन्स प्रेजेंट है तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये बोन्स को अगर हमें देखना हो बाहर के साइड, ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा कैसे दिखती है। तो उसको देखने के लिए क्या करते हैं हम लोग, उसकी एक्सरे इमेज निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि किसी को अगर चोट लग जाती तो क्या करते हैं, हड्डी में अगर चोट लग जाती तो उसकी एक्सरे इमेज निकाली जाती है, जिससे उसकी पूरी बॉडी में जो भी जिस हिस्से का भी बोन्स का एक्सरे निकाला होगा उसकी बोन्स की स्ट्रक्चर दिखाई देगी एक्सरे में। तो उसके हिसाब से हम लोग फिर पता लगा सकते हैं कि हमारी बोन्स अंदर से कैसे दिखती हैं। ओके, तो हमारी बॉडी में कितनी बोन्स होती हैं, 206 बोन्स होती हैं, और बर्थ के टाइम में जो होती हैं 300 समथिंग बोन्स होती हैं, बट वो धीरे धीरे क्या करके क्या हो जाती है, जॉइंट्स हो जाती है जैसे जैसे एडल्ट होते जाते हैं। तो लास्ट में हमारी जो एडल्ट ह्यूमन होता है उसमें कितनी बोन्स होती हैं, 206 होती हैं। आपको यही ध्यान रखना है। अब ह्यूमन स्केलेटन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ह्यूमन स्केलेटन की बात करें तो उसमें हमारा स्कल होगा, ठीक है, हमारा रिब केज होगा, बैकबोन होगी, चेस्ट होगा, शोल्डर बोन होगी, हिप बोन होगी, हैंड की बोन होगी और लेग्स की बोन होगी। तो ये होगी स्केलेटन के बारे में बात। अब हम लोग जो है स्केलेटन के एक एक हिस्से को ज़रा ध्यान से देख लेते हैं। सबसे पहले पाम आता है। पाम को आप लोग, पाम की अगर आपको बोन्स को अगर फिगर आउट करना है तो आप उसको टच करके भी पता लगा सकते हो कि अंदर से वो कैसे दिखती होगी। जो पाम्स की बोन होती है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्पल्स बोलते हैं। ठीक है, ये छोटी छोटी कई सारी बोन से मिलके बनी होती है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कार्पल्स बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा रिब केज। रिब केज क्या होता है, हमारे अंदर हमारी जो चेस्ट होती है उसके साइड में 12 12 12 12 यानी एक साइड 12 और दूसरी साइड 12 ऐसे करके पसलियाँ लगी होती हैं। पसलियाँ यानी कि रिब्स लगी होती हैं। ठीक है, और ये कैसी होती है, देखने में बैंड लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, ये देखिए। और ये रिब्स जो पसलियाँ होती हैं ये बैंड लाइक होगी, यानी आगे से लेके पीछे तक जाएंगी, और बीच में आगे के साइड हमारा क्या होता है, चेस्ट बोन होता है, और पीछे के साइड क्या होता है, हमारा बैक बोन होता है। ठीक है, और ये दोनों से हमारी आके जॉइंट हो रही होती है। ओके, और इसी को फिर हम क्या बोलते हैं, रिब केज बोल देते हैं, यानी ये एक केज लाइक स्ट्रक्चर बना दे रही है। यानी पूरी पहले एक रिब है, वो दोनों तरफ जा रही है, बैंड लाइक स्ट्रक्चर है, और आगे के साइड हमारे मिड में क्या है, चेस्ट बोन है, ये उससे जॉइंट हो रही है, और पीछे के साइड जस्ट मिड में हमारा क्या है, बैक बोन है। ठीक है, और ये उससे जॉइंट हो रही है, तो हमारा बना दे रही है रिब केज। अब ये रिब केज ऐसा केज लाइक स्ट्रक्चर बना क्यों रहा है, ताकि इसके अंदर हमारी बॉडी के काफ़ी सारे जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन हैं वो हमारे स्टोर हो सकें, जैसे कि हार्ट और लंग। यहाँ पे ये नोट्स में भी यही सब दे रखा है, इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है बैकबोन। बैकबोन हमारे कहाँ प्रेजेंट होता है, पोस्टीरियर साइड में मिड एरिया में हमारा बैकबोन प्रेजेंट होता है। ये बैकबोन एक होलो लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कई सारी बोन से स्मॉल 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 बोन से मिलके बना होता है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, वर्टिब्री बोलते हैं। और अगर हम इन्हें काउंट करें तो इनका नंबर कितना होता है, 33 नंबर होता है। ठीक है, ये पूरी हमारी नेक एरिया से लेके हिप रीजन तक जा रही होती हैं, ये देखिए आपको। ठीक है, ये देख रहे हैं आप लोग इसको ऐसे भी महसूस कर सकते हैं जब आप लोग क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, यानी बेंट होते हैं, तो क्या आपको पीठ में जो है आप अपनी जो बैकबोन है उसको फील कर सकते हैं। ठीक है, और ये बैकबोन का काम क्या होता है, ये होलो लाइक स्ट्रक्चर होती है, मैंने बता रखा है। इसके अंदर ये क्या करता है, स्पाइनल कॉर्ड को स्टोर किए हुए होता है। ठीक है, और ये आगे की साइड किससे मिला होता है, हमारी चेस्ट बोन से किसके द्वारा मिला हुआ होता है, वो हमारा रिब केज के थ्रू मिला हुआ होता है। तो नोट्स में यही दे रखा है, इट इज़ मेड अप ऑफ मैनी स्मॉल बोन्स कॉल्ड वर्टिब्री। वर्टिब्री का नंबर होता है 33, और ये रिब केज से जॉइंट होता है, ये फिगर में दिखा रखा है मैंने। और लास्ट चीज़ क्या है, इसके अंदर क्या स्टोर होता है, हमारा स्पाइनल कॉर्ड स्टोर होता है। और अगर इसकी लोकेशन बोले तो कहाँ से कहाँ तक होती है, हमारी पूरी हमारा जो है नेक एरिया से लेके हिप रीजन तक ये पूरा होता है। और ये बैकबोन जो होती है हमारी किससे, रिब केज से भी जुड़ी हुई होती है, शोल्डर बोन से भी जुड़ी हुई होती है, और नीचे के साइड हमारा हिप बोन से भी जुड़ी हुई होती है। ये बैकबोन का काम क्या होता है, हमारी बॉडी को जो है खड़े होने में मदद करती है, कि जिसके थ्रू हम जो है खड़े हो सकते हैं स्ट्रेटली।
ठीक है। यानी अगर हमारी बैकबोन नहीं होगी तो क्या होगा, हमारी जो ये कमर होगी वो क्या हो जाएगी, नीचे की साइड झुक जाएगी, और ये हमें बैठने में भी हेल्प करता है। ठीक है, इस प्रकार ये हमारी काफ़ी चीज़ों में हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है हमारा शोल्डर बोन। शोल्डर बोन जो होती है वो हमारी 2 बोन से मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है, एक होती है हमारी कॉलर बोन जो आगे की साइड होती है, जिसके हम क्लेविकल भी बोलते हैं, और एक कर्व होती है शेप में, और दूसरी होती है हमारी क्या होती है, वो हमारी शोल्डर ब्लेड। ठीक है, जो पीछे के साइड होती है, जिसे हम स्कैपुला बोलते हैं। तो ये दोनों बोन्स मिलके हमारी क्या बनाती है, शोल्डर बोन्स बनाते हैं। ठीक है, और इसी शोल्डर बोन से, यानी इसका जो स्कैपुला होता है, जो पीछे के साइड होता है, पोस्टीरियर साइड में जो शोल्डर बोन्स होती है, उसी से जुड़ के हमारी अपर आर्म जो होती है उसी से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, यानी जो हमारा हैंड होता है वो किससे जुड़ा हुआ होता है, जो पोस्टीरियर साइड में हमारा जो शोल्डर ब्लेड होती है उससे जुड़ी हुई होती है। ठीक है, और किससे जुड़ी हुई होती है, कौन सी जॉइंट से होती है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से होती है। नेक्स्ट फिर आता है हमारा हिप बोन या पेल्विक बोन। ठीक है, ये हमारा कहाँ पे होता है, हमारा हिप रीजन में होता है। ठीक है, ये और इससे हमारा जो होती है स्पाइनल कॉर्ड, जो यानी जो बैक बोन होती है वो नीचे की साइड किससे जुड़ी हुई होती है, हिप बोन या पेल्विक बोन से जुड़ी हुई होती है। यही वो एरिया है जहाँ से आप लोग जो है सिट करते हैं। ठीक है, और ये इसकी लोकेशन अगर हम लोग देखें तो कहाँ पे होती है, बिलो द स्टमक होती है। ये फिगर में, ये यहाँ पे भी नोट्स में भी ये लिख रखा है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा स्कल, यानी जो हमारी खोपड़ी होती है पूरी की पूरी, इसको क्या बोलते हैं, स्कल बोलते हैं। ये स्कल भी अंदर के साइड जो होते हैं हमारी कई सारी बोन से मिलके बना हुआ होता है। और इस स्कल का मेन काम क्या होता है कि हमारे बॉडी पार्ट्स के जो कई सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है उनको जो है स्टोर करना। तो हमारे स्कल में क्या स्टोर हुआ होता है, हमारा ब्रेन स्टोर हुआ होता है। और स्कल का जो होता है सारा पार्ट जो होता है वो इमूवेबल ही होता है, सिर्फ और सिर्फ हमारा जो है लोअर जॉ को छोड़ के। ओके, अब कुछ एडिशनल पार्ट भी हैं स्केलेटन के। अभी तक हमने देखा कि जो हमारे बोन्स होते हैं वो मिलके हमारे स्केलेटन बनाती है, बट सिर्फ बोन्स ही नहीं होती है, उसमें हमारा जो होता है कुछ कार्टिलेज भी होता है और कुछ मसल्स भी होती हैं। तो हम बोल सकते हैं स्केलेटन इज मेड अप ऑफ बोन्स प्लस कार्टिलेज प्लस मसल्स। तो कार्टिलेज क्या होता है, सबसे पहले कार्टिलेज को देख लेते हैं। कार्टिलेज होता है कि जब 2 बोन्स आपस में आके मिल रही होती है तो हमने बोला जॉइंट्स बनाती हैं, बट ये 2 बोन्स जो होती हैं आपस में जो होती एक दूसरे से बिल्कुल टच टू टच जॉइंट्स नहीं होती है। इनके बीच में जो होता है थोड़ा सा गैप होता है। अगर गैप नहीं होगा तो क्या होगा, ये दोनों बोन्स जो होंगी एक दूसरे की फ्रिक्शन पैदा करेंगे और रगड़ खाएंगे, और क्या होगा, पेन होगा। तो ये बोन्स होती है, जैसे एक बोन आई अपर आर्म से, उसके नीचे क्या होगा, हमारा एक प्रोटेक्टिव लेयर होगी जिसे हम क्या बोलते हैं, कार्टिलेज बोलते हैं। सेम ऐसे ही नीचे के साइड से जो बोन्स आ रही होगी उसके ऊपर भी क्या होगा, हमारा कार्टिलेज लेयर होगा, और बीच में क्या होगा, एक फ्लूइड होगा। ठीक है, जो इसको लुब्रिकेशन प्रोवाइड करेगा, जिसके थ्रू जो होगा 2 बोन्स जो होंगे आपस में थोड़ी गैप में होंगी। ठीक है, और जिसकी वजह से फ्रिक्शन नहीं होगा, पेन नहीं होगा। जैसे जैसे बुढ़ापा आता जाता है क्या होता है, ये जो फ्लूइड होता है कम होते जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, शिकायत होती है बोन्स में, जो होते हैं घुटनों में पेन होता है। तो कार्टिलेज जो होता है ये इतना हार्ड नहीं होता है बोन्स की जैसे, बट इसको हम जो बैंड कर सकते हैं ना, जॉइंट्स में हम बैंड करते हैं ना इसको। तो कार्टिलेज की डेफिनेशन ये हो जाएगी, इट इज़ नॉट हार्ड एज बोन्स बट इट कैन बी बेंट एंड इज कॉल्ड कार्टिलेज। इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो आप अपने ईयर के जो है अपर पार्ट को टच कीजिए और लोअर पार्ट को टच कीजिए। जो लोअर पार्ट होता है बहुत ज़्यादा स्मूथ होता है, ऊपर वाला पार्ट जो होता है अपर पार्ट वो थोड़ा सा हार्ड होता है, बट इतना हार्ड नहीं होता है, और इसको आप लोग जो है ईजिली बैंड भी कर सकते हैं। तो हमारे अपर पार्ट ऑफ ईयर में कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, और कई सारी जॉइंट्स में भी हमारी बॉडी के कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है मसल्स। तो हमारी बॉडी में हमने देख लिया कि जॉइंट्स और बोन्स और कार्टिलेज किस प्रकार जो है मूवमेंट कराने में हेल्प करती हैं। इसी प्रकार जो मसल्स होती हैं वो भी हमारी हेल्प करती हैं मूवमेंट कराने में किसी न किसी प्रकार से। तो देख लेते हैं मसल्स होती क्या हैं। आप लोगों ने किसी बॉडी बिल्डर की बॉडी देखी होगी तो उसमें कई सारी मसल्स देखी होंगी। आपने अपर आर्म्स में मसल्स देखी होंगी, जो 6 पैक्स बनाते हैं वहाँ पे मसल्स देखी होंगी, थाइस में मसल्स देखी होंगी। तो ये सब क्या होती है, हमारी मसल्स होती हैं। और ये मसल्स काम कैसे करती है, यानी जब इन्हें मूवमेंट कराना होता है क्या काम कैसे करती है, ये हमारी पेयर में काम करती है, यानी जोड़े के रूप में काम करती है। जब एक मसल, जैसे आपकी अपर हैंड है तो वहाँ पे हमारे क्या होगा, बोन्स के दोनों साइड में मसल्स होंगी। तो बोन्स के दोनों साइड में जो मसल्स होंगी कैसे काम करेंगी, पेयर के रूप में काम करेगी। जब जो ऊपर की साइड की जो मसल होगी, जब उसको आप लोग कांटेक्ट करेंगे, यानी आप अपने हैंड को मूवमेंट करेंगे ऊपर की साइड ले जाएंगे, तो ऊपर वाली मसल्स जो होगी वो क्या करेगी, कांटेक्ट करेगी, और तब
जो नीचे वाली मसल्स रहेगी वो क्या करेगी, हमारी रिलैक्स करेगी। तो इसकी वजह से हमारा जो बोन्स होगा वो हमारा ऊपर की साइड मूवमेंट करेगा। सेम इसी प्रकार से जब आप ऊपर वाली हैंड को जो है नीचे ले जाएंगे तो ऊपर वाली जो मसल्स होंगी वो क्या हो जाएंगी, हमारी रिलैक्स हो जाएंगी, और जो नीचे वाली होंगी वो क्या हो जाएंगी, हमारी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो जिस एरिया से आप मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वही वाली बोन्स हमारी क्या कर जाती है, मूवमेंट कर पाती है। ठीक है, तो नोट्स में देख लेते हैं क्या क्या लिखा है कि मसल्स जो होती हैं वो कैसे काम करती है, पेयर्स के रूप में काम करती हैं, देख लिया हम लोगों ने। सेकंड पॉइंट ये दे रखा है कि टू मसल्स हैव टू वर्क टुगेदर टू मूव अ बोन। हाँ, दो मसल्स काम करती हैं। थर्ड पॉइंट हो गया व्हेन वन ऑफ देम कॉन्ट्रैक्ट द बोन इज पुल्ड इन दैट डायरेक्शन, यानी जब एक बोन कॉन्ट्रैक्ट होगी तो जो बोन्स होगी उससे रिलेटेड वो क्या होगी, हमारी पुल होगी उसी डायरेक्शन में। ठीक है, और जो दूसरी मसल्स होगी पेयर में वो क्या कर रही होगी, रिलैक्स कर रही होगी। फोर्थ पॉइंट ये दे रखा है टू मूव द बोन इन द अपोजिट डायरेक्शन। अगर हमें बोन्स को जो है अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना है तो क्या चाहिए होगा हमें, द रिलैक्स मसल कॉन्ट्रैक्ट टू पुल द बोन टूवर्ड्स इट्स ओरिजिनल पोजिशन वाइल द फर्स्ट रिलैक्स। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, अगर हमें अपोजिट डायरेक्शन में बोन को मूवमेंट करना है तो हमें क्या चाहिए होगा, जो रिलैक्स मसल थी अभी तक यानी जो नीचे वाली थी उसको अब हमें क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, ताकि जो बोन है उसकी साइड में हमारी पुल हो सके। ओके, समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि हमारी पेयर में काम करती है, और जो मसल्स हमारी कॉन्ट्रैक्ट करेगी उसी से रिलेटेड जो बोन होगा वो हमारा पुल होगा। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं एक मसल जो होती है ओनली पुल कर सकती है, ना कि पुश। ओके, तो ये सब हो गया हमारे मूवमेंट के बारे में।